भाई हमारी जागृति जो है उनके साथ ना लाइफ में वो वाली प्रॉब्लम हो रही है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, जी हाँ, बिटवीन हर एंड कालीकांत। क्योंकि जागृति एक कदम आगे बढ़ती है और कालीकांत का पर्दाफाश ही होने लगता है कि कालीकांत कोई खेला खेल जाता है। भाई आखिरकार वो तो पुराना मंझावा खिलाड़ी जो ठहरा। अभी डॉक्टर गुप्ता आएंगे, वो खुद कहेंगे कि ये जो नकली डॉक्टर शशि है ना, वो ऑपरेशन करना तो दूर, लाइफ पकड़ना भी नहीं। देखना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार जागृति फेल हो जा रही है एक कालीकांत ठाकुर के सामने। अब जागृति ये जानती है कि शशिकांत चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक कालीकांत ठाकुर ने खुद ये बात कही थी जागृति से। अब जागृति सबके सामने कालीकांत का सच लाना चाहती है, लेकिन क्या करे एक कालीकांत ठाकुर जो अभी शशिकांत चाचा जी का रूप लेकर घूम रहे हैं। वो बार बार हरा देते हैं जागृति को। अपने ही घर वालों की नजरों में जागृति बार बार गलत साबित हो रही है। जागृति जितनी बार कोशिश करी कालीकांत का सच सबके सामने लाने का, वो फेल हो रही है। बार बार कालीकांत उससे एक कदम आगे है एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे ये कर पा रहा है, पर वो ये कर रहा है। एंड धीरे धीरे वो जागृति को कहीं ना कहीं एक मेंटल पेशेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे बहुत ही बड़ा सदमा लगा है कि कालीकांत ठाकुर ऐसे चले गए, वो उन्हें सज़ा नहीं दिला पाई। इस बात का उसके दिमाग पे परिणाम हुआ है। तो जागृति कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इन सब चीज़ों से एंड वो बस एक दवाई खा रही होती है पानी में घोल के, और जैसे ही ग्लास किचन पे रखती है वैसे ही पीछे से गंगा माँ और सपना आते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम समझ सकते हैं, बट तुझे भी एक बार के लिए ये समझना होगा कि चाचा जी हैं वो हैं। जागृति थोड़ी हो जाती है कि वो कालीकांत ठाकुर है। एंड क्योंकि सपना और जागृति एक बहुत ही हेल्दी बॉन्ड अब शेयर करते हैं बहनों का, प्लस गंगा माँ भी जागृति पे बहुत भरोसा करती है एंड एवरीथिंग। वो उनसे कहती है कि यार आप लोग, क्या आपको सच में लग रहा है कि मैं इतना मतलब बोलूँगी विदाउट एनी प्रूफ और समथिंग लाइक दैट। अब देखिए एक पेशेंट का ऑपरेशन करना है, ये कालीकांत को कहां से आएगा भला ऑपरेशन करना। ये डॉक्टर से जागृति ने कहा भी कि पेशेंट को संभाल कर रखना है, क्योंकि ये चाचा जी कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन अपनी समझ से कीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए। आप उस पर भरोसा रखिए। जागृति को लगता है कि ऑपरेशन ना करना पड़े, इसीलिए चाचा जी ने अपने हाथ को जख्मी कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो वाकई में चौंकाने वाला था। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और डॉक्टर साहब ने कहा कि शशिकांत के हाथों में जादू है। ये बात सुनकर जागृति सोच में पड़ गई। कुछ सच में लगता है कि ये सर्जन है। जीनियस है डॉक्टर शशि। जागृति का हर कदम उस पर उल्टा ही पड़ रहा है। जागृति के हर नहले पे कालीकांत ठाकुर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दहला फेंक रहे हैं एंड जागृति हर बार गलत साबित हो रही है। अब डर ये है कि अगर कालीकांत ठाकुर साबित कर देंगे कि जागृति को एक मेंटल कंडीशन है, तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे कालीकांत ठाकुर का सच सबके सामने आएगा? फिर कैसे जोजो को जोजो है, इनफैक्ट सब खतरे में। फिर तो हम सब जानते हैं कालीकांत ठाकुर कैसे, उनका काम अगर नहीं बनेगा तो वो किसी को भी मार सकते हैं। तो उस बात का जो डर है जागृति को कि यार परिवार और बाकी सब लोग खतरे में है, तो बस अब वही तनाव जागृति पे बना जा रहा है। सूरज भी यहाँ से चला गया। अब जागृति के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पड़ गई है। उसे डर है कहीं चाचा जी उसे पागल साबित ना कर दें। जागृति कुछ करो क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। ये चाचा जी अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल होके लौटे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा, यहाँ 3 भाई जो है ना, द 3 ब्रोस देखिए चढ़ा कर आए हैं घर में, और उसके बाद तो घर में एक कलेश और ड्रामा होना ही था।
चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। शायद आज यही त्रिमूर्ति एक दूसरे से कह रहे हों, क्योंकि ये पहली दफा है कि तीनों भाई एक साथ शराब के नशे में घर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद साइली, रेणुका और सचिन के बाबा को शौक लगा है कि आखिर इन तीनों को क्या हो गया। तभी तो इन्हें पहले घर में एंट्री नहीं मिलती और तीनों को ये कहा जाता है कि उन्हें कॉरिडोर में ही सोना पड़ेगा सारी रात। फिर क्या सचिन तो नशे में कुछ भी बड़बड़ाता हुआ नजर आया। मालूम नहीं सच्चा ऐसे बंगला लिया तू, गाड़ी चढ़ा डालेगा तेरे ऊपर में, गाड़ी का ठोक डालेगा मच्छर। ये टैक्सी कितने में गाड़ी चढ़ा डालेगा तेरे ऊपर, भागता किधर है? और तेजस और आकाश तो ऐसे सोए हैं जैसे स्वर्ग में सो रहे हो। सचिन के शो से साइली जब घर का दरवाजा खोलती है तब दोनों के बीच नोक-झोंक भी शुरू हो जाती है, मगर सचिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मच्छर है, इतने मच्छर है कि क्या बताओ कितने मच्छर है। ऐसे आप वॉच नहीं देगा ना इसको, ठीक है कुछ वॉच नहीं तो वेटिंग में रहता है, वेट तीनों को बाहर फेंक दिया है, बोला तुम तीनों आज की रात बाहर बिताओगे। लकीली कॉरिडोर में हमारे पास थोड़ी जगह है, नहीं तो पता नहीं सचिन, आकाश और तेजस किसकी गाड़ी पे कहाँ कैसे पड़े हुए होते फुटपाथ पे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और वहीं बीच में हम देखते हैं साइली भी आई है, तो एक क्यूट सा साथी मोमेंट भी क्रिएट होगा वहाँ पे। वहाँ पे मेरा और तेजस का तो ब्रोमांस चल रहा है। इन दोनों का पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ आवाज़ें आ रही है और हमें ऐसा लग रहा है सचिन खुद से बात कर रहा है, या तो सपने में है या तो दारू पी के इतना उसने पी लिया है कि उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा सामने कोई नहीं बैठा है। और सुबह एक लास्ट क्वेश्चन, सुबह एक हमने देखा सीन जहाँ पे रेणुका कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वो पता है कि सब मतलब फ्लो में हो गया है, लेकिन फिर भी वो तेजस को मतलब टर्न मार रही है। करेक्ट। वो एक्चुअली तेजस को और आई का जो रिलेशन है वो आप लोग तो जानते ही है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ भी करे तेजस आई की नज़र में हमेशा अच्छा ही होता है, सच्चा ही होता है। और जहाँ दादा है आई सोचती है कि सचिन हमेशा गलत करता है, लेकिन जबकि सचिन हमेशा सब कुछ सही करने की कोशिश करता है। और रेणुका एक मौका ढूंढती है कि साइली और सचिन दोनों को वो टॉन्ट मार सके। हम जो है फैमिली में हम यही देखते हैं कि सचिन कितनी अच्छी चीज़ें करता है पूरी फैमिली के लिए, और तेजस जो है पूरी फैमिली को वहीं नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ रहता है। पता नहीं उसका अनइंटेंशनली इंटेंशनली हो जाता है और फिर वो हमारी बात लगा देता है। उसकी वजह से मेरे और रिया के बीच में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात छुपा रहा हूँ उससे, जो इंश्योरेंस वाला आया था पैसे लेने के लिए, तो वो सभी आपने देखा होगा। लेकिन तेजस की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे मज़ा भी बहुत आता है जब आप लोग देखते हैं। वैसे रेणुका की आंखों में तो तेजस फिर भी निर्दोष है, क्योंकि उसे लगता है कि सचिन के कारण ही तेजस ने शराब पी होगी, इसलिए वो सचिन को खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि उसे तो एक और मौका मिल गया है सचिन को सुनाने का। रियल लाइफ में भी मच्छर काटे जा रहे जब हम ये शूट कर रहे थे सीक्वेंस, और आप लोग देखोगे इसे तो आपको पता चलेगा कि तीनों भाई कॉरिडोर में कैसे सोने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली दो सो चुके, एक अपने में ही बड़बड़ा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। बिस्तर से बेडरूम से सीधा आगे कॉरिडोर में पहुंच गया, क्योंकि तीनों भाई जो है, पहली बात तो तेजस ने शुरू किया था, उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी को इम्प्रेस करना था, और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो दारू पी रहा था उसके साथ। और फिर जब मैं उसे बोलता हूँ कि दारू मत पी, बाबा ने मना किया, तो वो मुझे भी खींच लेता है अंदर, और जैसे ही मुझे खींच लेता है फिर हम सचिन को भी खींच लेते हैं। लेकिन जब हम सचिन को खींचने की कोशिश करते हैं वो मना करता है, और फिर सचिन जो है दारू को छोड़ नहीं सकता, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन बहुत उसे टेम्प्ट हो रहा है इम्पोर्टेड अल्कोहल देख के, तो वो आता है, वो भी दारू पीता है, और तीनों भाई दारू पी के ये प्लान करते कि जब बाबा सो जाएंगे तब हम घर आएंगे। बट हमने इतनी पी ली होती है कि बाबा भी उठ जाते हैं हमारी आवाज़ से। रात बीतने के बाद सुबह सचिन साइली को सफाई देता है, मगर साइली सुनने को राजी नहीं होती। बात दारू का नहीं है, बात ये घर के बाद सुलाया था ना बाबा ने, तकिया देते ना, थोड़ा तो आराम मिलता, तकिया भी नहीं था ना, तो ऐसे सोया था, वो पकड़ लिए। अब पता नहीं कब सचिन इस नशे से मुक्त होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पता है, जब आपकी लंबी लंबी शिफ्ट्स होना 12-13 घंटे की, कई बार जैसे कि हमारे एक्टर्स की होती है, तो यू नीड दैट वन कॉर्नर जहां बैठकर आपको बहुत सुकून मिलता है। अक्सर हमारे आर्टिस्ट के लिए ये उनका मेकअप रूम होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उफ ये लव की कैरी यानी कि आशी का मेकअप रूम।
Hi everyone. So this is the door of my room. Basically my second home kind of a place. अंदर से बहुत मैसी है, I'm so sorry for that. लेकिन मेरा अपना रूम भी इतना ही मैसी रहता है. So ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था स्ट्रीट लैम्प. जब मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा नहीं था इसे मैं कहाँ लगाऊंगी, बट फिर मुझे लगा यहाँ के लिए बड़ा ही परफेक्ट सा फिट है. एंड ये दिस वाज गिफ्टेड. ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये मेरे पुराने मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे हर मेकअप रूम से दूसरे मेकअप रूम में शिफ्ट होती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. Butterflies are so colorful and so beautiful and they can just fly. It gives me a very good vibe. Stars and butterflies, I don't know, मुझे शायद आसमान बहुत पसंद है. So yeah, you can literally see it everywhere. See, oh shit, I just realized it. And these are some quotes. ये भी गिफ्ट है. इनफैक्ट ये तो मुझे ये उन दिनों की बात है, मैं फैंस सेंड दिस टू मी. और मुझे फैंस जो भी भेजते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें यूज़ करूँ या मतलब हमेशा अपने आसपास रखूँ. इवन दिस तोता इज़ फ्रॉम, ये उन दिनों की बात है कि फ़ैन पेज ने मुझे भेजा था. दिस वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड्स. इस झूले पे मैं ही बैठी थी. अभी तक मैंने खुद को यहाँ वापस नहीं बिठाया है, पर मैं बिठाऊंगी. आई हैव माई कैरिकेचर्स ऐसे छोटे छोटे से, वो अच्छे लगते हैं इस पर. My birthday. It's a ajwain plant and it's so pretty. I like it. फिर ये भी मेरा सुकून है. The lamp, ये मैंने खुद ख़रीदा है. Wow, first thing in my room जो मैंने ख़रीदी है, except these stickers. This is the fridge. फ़िलहाल ये खाली है क्योंकि ये एक नया एडिशन है to the room. और इसमें मैं खाने का कुछ सामान रखती हूँ, like मखाना और seeds and stuff like that. ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही है इस टाइम पे, पर ये बहुत सुंदर दिखती है. और वो कहते हैं ना, लड़कियों का दूसरा प्यार होता है कहीं ना कहीं मेकअप और रेडी शेडी होना. तो हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है मेकअप वेकअप. और बाकी इसके पहले मैंने जितना भी मतलब ये उन दिनों की बात है, मीट स्पेशली, उस पर मेरे लुक्स बहुत ही सटल बस बेस किया और मुझे लगते ही नहीं थे मेकअप प्रोडक्ट्स. तो हमारी क्रिएटिव्स बहुत मेहनत करती हैं मेरे लुक्स पर. एंड दे डू जेन्युइनली टेक द रेफरेंसेस, और कपड़ों के रेफरेंसेस और जो भी मैं ज्वेलरी पहनूंगी वो सब के रेफरेंसेस, वो सब पे बहुत मेहनत करती हैं. एंड देन वी गेट दिस. और इन कपड़ों पे पहनने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे यू कैन सी कम से कम 7-8 ऑप्शंस हैं. कि हम पहन के देखेंगे 3-4 चीज़ें कि ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है. सो वी डिसाइड लाइक दैट. सो प्यार के लिए. एंड आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, एंड इफ़ यू डू वी विल डू मोर स्टोरीज लाइक दिस मे बी. तो थैंक यू एंड आई लव यू गाइज विद द नेल्स. ABP न्यूज आपको रखे आगे. देखिए
आ रही है ना टोटल फिल्मी वाइब्स। वेल, अब आपको जो सीन दिखाने वाले हैं वो भी टोटल फिल्मी है, एटलीस्ट द प्लॉट इज। आपने देखा है ना किस तरह फिल्मों में और सीरियल्स में होता है कि जब आपको किसी को डराना होता है तो आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को प्ले पे ले आते हैं। तो मन्नत भी कुछ ऐसा ही कर रही है। घर में गृह शांति की पूजा हो रही है दादाजी के लिए, लेकिन अब दादाजी की मौत का सच भी सबके सामने लाना है, तो इसलिए वो मलिका के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने वाली है। असली जंग अब शुरू। ऐश्वर्या नाइस। मला मला मेरा बच्चा। ये आप सुने ना, मन्नत सीरियल में ये आजकल हो क्या रहा है? कभी नीले रंग के गुब्बारों से होली खेली जाती है तो कभी नारियल में लाल सिंदूर रखकर उसे ब्लास्ट किया जाता है। अब कल मन्नत पूरी नीले रंग की हो गई थी तो आज मलिका को देखिए पूरे लाल रंग की हो गई है। वाकई में लगता है कि इन सब ने होली खेलना शुरू कर दिया है। अब वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। मलिका और ऐश्वर्या राय सिंह ने मिलकर जो चाल चली थी, इन्हीं की गंदी चालों की वजह से दादाजी स्वर्ग सिधार गए और अब दिखावा कर रही हैं। दादाजी की आत्मा की शांति के लिए इस सब ने शांति पूजा रखी है। उन्हें क्या पता कि इस शांति को मन्नत खुद अशांति में बदलने वाली है और उसने अपनी पहली चाल चल ली है। शालिनी के साथ मिलकर उसने एक छोटी सी चाल चली है जहां पर मलिका के दिल में एक दहशत पैदा करनी है। दहशत ये कि दादाजी की आत्मा मलिका को छोड़ेगी नहीं। मलिका बहुत प्यार करती है अपने दादाजी से, तो अब उन्हीं की खातिर अपने मुंह से सच उगलेगी और ऐसा मैं करवाऊंगी। बैठो आराम से, बैठो प्लीज बैठो। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? पहली चाल तो एकदम सही रंग लाई है। मलिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है और पंडित जी ने भी ये कह दिया कि ये तो अपशगुन हो गया। फिलहाल घर वालों को अभी कुछ पता नहीं है, विक्रांत भी अनजान है। धीरे धीरे सबको सब पता चल जाएगा। अब मन्नत का यही प्लान है कि मलिका खुद अपना गुनाह कबूल करेगी अपने मुंह से, वो भी सबके सामने। तो आगे अब बहुत मजा आने वाला है। हर दिन आपको एक नया चैप्टर देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जाने अनजाने हम मिले। यहाँ रीत जो है ना वो जेल से निकलकर भाग गई है क्योंकि मजबूरी है भाई। घर में इतनी बड़ी आपत्ति आ चुकी है और ऐसे में उसने तय कर लिया है कि अपनी किडनी बेचकर वो अपने घर वालों को हेल्प करेगी। तो इसलिए भाग रही है और भागे जा रही है।
रिपोर्टर का प्लान यूं तो हमेशा फुल प्रूफ रहता है, लेकिन लगता है कि आज तो रीत का प्लान फ्लॉप हो गया है। अब आप सभी के साथ साथ सभी पुलिस वालों को भी यहाँ यही लग रहा है कि रीत जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने घर वालों को बचाने के लिए जेल से बाहर जा रही थी, ताकि वो घर से बाहर जाकर अपनी किडनी बेच सके और अपने नीलाम हो रहे घर को बचा सके। मैं कुछ समय के लिए अपनी किडनी बेचने जा रही हूँ ताकि मैं अपने घर वालों को मदद कर सकूँ, जो हमारे घर नीलाम हो रहा है उससे बचाने में, क्योंकि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो गया तो पैसे नहीं है और मतलब सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं हो पा रहा, तो दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन आई हैव। और यहाँ पे अंदर रह के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ तो कर सकूँ। तो रीत ने अभी ये सोचा कि वो जाके किडनी बेचेगी, जो भी पैसा आएगा वो देकर घर बचा लेगी, क्योंकि घर एक इकलौती मेमोरी है हमारे पास, हमारे पापा की एक आखिरी निशानी यू कैन से। तो वो कोई भी नहीं चाहता, ना मैं, ना मम्मी, ना ध्रुव, हम में से कोई नहीं चाहता कि घर हमारे हाथ से चला जाए, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होगा रीत को। तो बस वही उसी के लिए भागती है। अब देखते हैं भाग पाएगी, पकड़ेंगे क्या होगा, बेच पाएगी नहीं, किडनी बेच दी तो हाँ मतलब ये एक ही तरीका था रीत के पास भागने का, क्योंकि कपड़े वपड़े जा रहे हैं लॉन्ड्री के लिए, तो सोचा उसी में ही बैठ के गायब हो जाऊंगे, लेकिन आई थिंक पुलिस को पता चल जाता है, मुझे पकड़ लेती है। रेडी? जेल से बाहर निकलने की रीत की कोशिश तो फेल हो गई है, क्योंकि पुलिस ने रीत को रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इधर रीत इतनी परेशान है अपने परिवार को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ रीत को याद कर रहा है राघव। उसे तो हर जगह बस रीत ही दिखाई दे रही है। वो दिन में भी रीत के ही सपने देख रहा है, हालांकि उसके मन में अभी भी रीत के लिए नफरत है। वो एक्चुअली राघव का फ्लैश है, जब उन्हें याद आता है कि मैं उन्हें स्मूदी नहीं पीने देती हूँ, मैं उन्हें प्रॉपर नाश्ता करवाती हूँ, और वो अब जब डाइनिंग टेबल पे बैठे तो उनका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, उनको बस रीत याद आ रही है। बट कहीं ना कहीं इतनी नफरत भी है रीत से कि याद करके भी नफरत याद आती है कि नहीं, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ रीत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एंड ऑल दैट। तो वो एक क्यूट सा फ्लैश था जो हमने किया था, और अभी हम कोई और सीन कर रहे हैं। मैं हाँ मतलब मुझे ये, मैं जेल से मतलब मैं भाग नहीं रही हूँ, बट मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ अपनी अरे भाग थोड़ी रही हूँ। अब देखिए रीत इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है और उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। हमें तो लग रहा था कि राघव रीत का साथ देगा, लेकिन राघव ने भी अब रीत से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर रीत इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टू गो और नॉट टू गो टू जयपुर? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं प्लान कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि तुमसे तुम तक में अन्नू जयपुर जाएगी या नहीं जाएगी। घर वाले नहीं चाहते, लेकिन वो चाहती थी कि चलो मैं जयपुर जाके काम कर लेती हूँ। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, ऐसे में मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये जाएंगी या नहीं जाएंगी। ऐसे खड़ी रहेगी या बताएगी कि कहाँ थी अब तक? मेरा ट्रांसफर कैंसिल हुआ। फोन के बारे में मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। इसके बाद कभी ऐसे नहीं करना। बाप एक ऐसी छत है जिसके साए में उसके बच्चे
फलते फूलते हैं और अगर उन पर कोई गम की आंच आ जाए तो पिता हंसते हुए मुस्कुराते हुए सारे गम खुद ही सह लेता है। ऐसे ही एक अच्छे अनु के पिता हैं। वो अनु से बेइंतहा प्यार तो करते ही हैं, मगर जब कोई बात उन्हें नागवार गुजरती है तो वो अनु की क्लास भी ले लेते हैं। ये क्या खड़ी है? अब बताएगी भी? कहाँ थी अभी तक? क्या हुआ? मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की? मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं बस से उतर गई और वहाँ से कुछ टैक्सी बस कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैं अपने होटल में रुकी थी। वो क्या है कि अनु जयपुर जा रही थी काम के सिलसिले में, मगर अनु दोबारा लौट कर आ गई। इस बीच अनु ने घर वालों से कोई भी राब्ता नहीं रखा, ना ही कॉल पर और ना ही किसी तरह से उसने कोई भी जानकारी नहीं दी, जिसके कारण अनु के पापा गोपाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे तुझसे बात नहीं करता। पापा प्लीज 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 ऐसे मत करो प्लीज। अनु अरे क्या बचपना है जी, माफ कर दीजिए ना इसे। मैंने कह दिया ना, मुझे बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। बहुत ज़्यादा गुस्सा किया मेरे पापा ने। आपने हमेशा पापा का एक स्वीट वाला साइड देखा है, पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से पापा इतने भड़क गए। पापा अब इतने क्यों भड़के? क्या हुआ है, हमारी बेटी उसके ऑफिस के काम के लिए जयपुर गई है और हमें पता ही नहीं चला कि वो वहाँ पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है। बात दरअसल ये है कि जिस बस से अनु जयपुर जा रही थी उस बस में कुछ गुंडों ने अनु को छेड़ा था और तब अनु को बचाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि आर्यवर्धन ने किया था। मगर ये सच वो अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी, वो भी लोगों के सामने। इसलिए अनु ने बात काटने की कोशिश की, जिसके कारण उसके पिता और भी भड़क जाते हैं। मगर एक बाप भला अपनी बेटी पर इतना गुस्सा कैसे कर सकता है? आखिर जब अनु जाने लगती है तब गोपाल जी का हृदय पिघल जाता है। आई थिंक सारे पेरेंट्स अग्री करेंगे कि जब भी कोई भी बेटा हो या बेटी हो, अगर उनसे आप रीच आउट नहीं कर पाते उन्हें और वो बाहर हैं, तो किसी भी पेरेंट्स की धड़कन तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और पापा की तो मैं इतनी क्लोज़ हूँ कि उनसे दूर मैं कभी गई ही नहीं हूँ, और वो वैसे भी इस डिसीजन को लेकर बहुत श्योर नहीं थे कि मुझे जयपुर जाना चाहिए कि नहीं। और जब मैं गई हूँ, अब मेरे से बात ही नहीं हो पा रही है, तो उनका परेशान होना तो जायज़ था। तो आई थिंक डांट पड़ना भी कभी कभी ज़रूरी होता है बच्चों को, तो अच्छी बात है। बट आखिरी में हमारा बहुत प्यारा सा एक नोक-झोंक पे सीन एंड हो गया। रूठना मनाना चल रहा है जो हम दोनों के बीच में चलता रहता है, तो बहुत अच्छा सीन है, आप ज़रूर देखना। अनु अपने पिता को बहुत प्यार करती है और वो हर छोटी बड़ी बात अब तक बताते हुई आई है। आज की इस डांट से अनु को जरूर सबक मिली होगी कि अगली बार से पिता के साथ साथ माँ को भी सब कुछ बताना है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वायरल वीडियोस की प्रजाति में एक और जहर। वायरल आंटी आ गई है वायरल ट्रेंड का पिटारा लेकर। अब देखिए, एक ट्रेंड ना इन दिनों सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है कि हर एक सोशल मीडिया यूजर इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। अब जब भी सोशल मीडिया पर कोई वायरल ट्रेंड आता है ना, तो सबसे पहले सेलिब्रिटीज़ ही ट्रेंड का हिस्सा बनते हैं, और यहाँ भी सेलिब्रिटीज़ इस वायरल ट्रेंड का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, इस वायरल ट्रेंड का नाम है नैनो बनाना ट्रेंड, और इस ट्रेंड में किसी भी फोटो का 3D मॉडल बनाया जा सकता है। आप देख ही रहे हैं कि फोटो का 3D मॉडल बन गया है। अब देखिए, वायरल आंटी को तो पहले से ही लग रहा है कि इन दिनों ना AI का ज़माना आ गया है।
हर नए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वायरल एआई ट्रेंड आता ही रहता है। वैसे इस वायरल एआई ट्रेंड का फैंस भी खूब फायदा उठा रहे हैं और अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज का 3D मॉडल बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद। यहाँ पर यूवी को पता चल गया है कि उसकी माँ कौन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि अब दोनों माँ बेटे का मिलन हो जाएगा एंड ऑल विल बी गुड। हो नहीं सकता ना, ये सीरियल की दुनिया है। क्योंकि अर्जुन जो है वो नहीं चाहेगा कि यूवी अपनी माँ से मिले, क्योंकि उसको बिजनेस में जो लॉस हो जाएगा। आज का दिन यूवी के लिए बहुत इमोशनल है। यूवी को अपनी मां के बारे में पता चल गया है। अखबार में गायत्री के नाम का ऐड देखकर यूवी की आंखें भर आई हैं और इधर एक कथा को भी ये सच पता चल गया है कि यूवी की मां कोई और नहीं बल्कि गायत्री ही है। यूवी को पता चल गया है, उसने अपनी माँ की फ़ोटो देख ली है, पेपर में ऐड देख लिया है, तो अब वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। क्योंकि अब तक उसे यही नहीं पता था कि उसकी माँ ज़िंदा भी है या नहीं या कहाँ है 20 साल से, लेकिन अब उसे एक क्लू मिल गया है कि उसकी माँ है और यही कहीं है, क्योंकि जैसलमेर के पेपर में ही उसको फ़ोटो दिखी है। तो वो तो ढूंढेगा अपनी माँ को, जितनी उसकी कोशिश है, जो कुछ है अपनी को इससे बाहर जाके भी वो अपनी माँ को ढूंढेगा। और कथा, जिसे सच्चाई पता चल गई है और अब कथा और यूवी के बीच में भी रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, तो अब कथा भी चाहेगी कि जाके जल्द से जल्द वो यूवी को बता दे कि आपकी माँ मिल गई है और वो कौन है। अब देखिए, यूवी को लग तो रहा है कि वो जल्द ही अपनी माँ को ढूंढ लेगा, लेकिन आने वाले ट्रैक में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि कहानी में ट्विस्ट जरूर आएगा और ये ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि अर्जुन लेकर आएगा। आप सभी तो जानते ही हैं ना कि गायत्री ने अर्जुन का पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। गायत्री की वजह से ही तो अर्जुन का बिजनेस चल रहा है और ऐसे में अगर गायत्री यूवी के पास चली गई तो अर्जुन के बिजनेस का क्या होगा। जब मुझे पता चलता है कि महाराज जी की माँ है तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनका परिवार, इनका पति सबको है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, उनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे लिए तो वो थोड़े अजीब से है, उनका मोटिव मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो झूठ ज़रूर बोल रहे हैं। तो हाँ, ऐसा कुछ है। अर्जुन, जिसने अब तक मुझे बंद रखा था, दुनिया की नज़रों से दूर रखा था, अब कथा जो है उसने मुझे खोज लिया है, उससे सब कुछ पता चल गया है। तो ऑब्वियसली अर्जुन खेमे में खलबली मच गई है, उसका बिजनेस जो है हिल जाएगा, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव तो मैं ही हूँ। सो अब देखते हैं वो क्या करता है अपने बिजनेस को बचाने के लिए, मुझे बांध के रखने के लिए। कोशिश तो यही है अर्जुन की कि जैसलमेर से जल्दी निकाल के कहीं और किसी ऐसी जगह जहाँ का पता किसी को नहीं मालूम। अब आने वाले ट्रैक में एक तरफ जहाँ कथा और यूवी गायत्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वहीं आप देखेंगे कि कैसे अर्जुन नहीं चाहेगा कि गायत्री यूवी और कथा के सामने आए। कथा तो प्लानिंग कर रही है कि यूवी के बर्थडे पर वो उसे सरप्राइज देगी, लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि गायत्री यहाँ से जाने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीरियल झल्ली की ओर। क्या है ना कि यहाँ पर झल्ली की शादी होने जा रही होती है अर्जुन के साथ, लेकिन एन मौके पर एंट्री होती है निर्वैर की और वो शादी रोक देता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये एक्चुअली प्रोमो में दिखाया जा रहा है, यानी सीरियल में जल्द ही होने जा रहा है। नूर आज दुल्हन बनी है, जिसके कारण अमू के चेहरे पर नूर ही नूर है। और हो भी क्यों ना, आखिर नूर से जिस लड़के की शादी हो रही है वो लड़का किसी और ने नहीं बल्कि अमू ने पसंद किया है। इसलिए तो आज खुशी खुशी नूर 7 फेरे ले रही है ताकि अपने दोस्त की बात हंसते हंसते मान ले। पर ट्विस्ट तो लेकर आता है निर्वैर, क्योंकि उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिससे यह साबित हो जाएगा कि नूर के साथ जिस लड़के की शादी हो रही है वो लड़का फ्रॉड है। तो यहाँ पे मास्टर जी जो है उनको डाउट था इस लड़के पे और वो कुछ सबूत लेके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पंडित जी बोल देते हैं विवाह संपन्न हुआ। तो ही इज़ लाइक कि अब मैं क्या करूँ, जब शादी हो ही गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके पास एक फ़ोटो है जो प्रूफ उसके हाथ लगा है और वो सबको दिखाना चाहता है, बट उसके पहले ही पंडित जी बोल देते हैं विवाह संपन्न हुआ। शादी का समय है तो कपड़े और गहने पहनने का मौका भी मिला है नूर और अमू को। नूर अपने दुल्हन वाले अटायर में खूबसूरत तो लग रही है, वहीं अमू भी आज लहंगा पहनकर काफी खुश है। यही तो मौका होता है सजने संवरने का जब किसी की शादी होती है। प्रोडक्शन एंड क्रिएटिव टीम हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते हैं ताकि स्क्रीन पर उनके कलाकार खूबसूरत लग सकें। ये जो होता है पंजाबी कलीरे होते हैं और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये चूड़ा होता है रेड कलर का और ये इयररिंग्स है, हैवी ज्वेलरी है, मांग टीका है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये पहन के। इवन मुझे लहंगा भी बहुत अच्छा लगा, अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है और यार मज़े आ रहे हैं। देखते हैं अब शादी कैसे होती है, पूरी होती है नहीं होती है, तो सिर्फ प्रोमो शूट है। अब आगे एपिसोड्स में देखो क्या होता है। जब मुझे पता चला कि नूर की शादी में मुझे लहंगा मिलने वाला है, आई वॉज रियली वरिड, क्योंकि मेरी शादी में मुझे जो लहंगा मिला था वो मैं इतनी मुश्किल से उठा के भारी भारी चल रही थी। बट व्हेन आई सॉ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे लुक एट दिस एम्ब्रॉयडरी, एवरीथिंग, हेयर, मेकअप एंड दिस कॉस्ट्यूम लुक, कितना प्रिटी लग रहा है। मतलब मुझे बहुत पसंद आया जब मुझे पता चला कितना सुंदर सा लुक दिया है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये पहन के। लुक एट माय इयररिंग्स, वो नहीं दिख रहे हैं बट स्टिल आई एम शोइंग ऑफ ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मैचिंग विद द नेल्स। सो या मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कॉस्ट्यूम पहन के, मैं बहुत खुश हूँ। ओह गॉड, सो ये एक ड्रामा है जो आपको मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, पर आगे जाके आपको पता चलेगा दैट मी, निर्वैर एंड नूर, वी आर अ टीम। खैर अभी तो नूर की शादी का ये प्रोमो है और वहाँ कहानी कुछ और होगी। जब पूरा एपिसोड आप दर्शकों के सामने आएगा, हो सकता है कि निर्वैर सही वक्त पर पहुँच जाए और नूर की इस फ्रॉड दूल्हे से शादी ही ना हो। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।